इन वजूहात की बिना पर मैंने बात की थी कि मुझे उस्मान हैदर का किरदार मशकूक नजर आ रहा है और लगता है कि आने वाले वक्त में ये मुलजम निकला है। ये शराब पी के अपनी बीवी और बेटी पे तशद्दुद करता है। डीएसपी उस्मान हैदर जो कि अपनी बीवी और बेटी का कातिल निकला। अच्छा, मैंने सिर्फ ये नहीं था कहा कि उसका किरदार मशकूक लग रहा है, मैंने ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में ये मुलजम भी निकले। कि इस केस में पुलिस अफसरान ने आगाज़ से लेकर अब इस इंकशाफ से पहले तक उस्मान हैदर को बचाने की कोशिश ही की। और मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों का इल्म पुलिस को ना हो, लेकिन उन्होंने अपने पेटी भाई को बचाना था, पेटी भाई को फेवर देनी थी। जो वो टीम जिसने उस्मान हैदर की साली की दरख्वास्त पर कार्रवाई से परहेज किया और वो तफ्तीशी अफसरान जो इस केस को आगाज में हल नहीं कर सके, उल्टा उस्मान हैदर के इमा पर उनके ससुरालियों को धमकियां देते रहे। उस्मान हैदर अपने ससुरालियों को धमकियां देता रहा और इस हवाले से भी एक दरख्वास्त उनके ससुरालियों की तरफ से दी गई। पहले दिन ही जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो इन्वेस्टिगेशन वाले उस्मान हैदर को शाम में तफ्तीश करते तो ये 24 घंटे के अंदर मसला हल होना था, लेकिन इसका लिंगर ऑन होने का मकसद ये था कि वो अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश करते। पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर गवाह बराए तवान में मुलव्वस नहीं, सीसीडी गई था जी, तो क्या हुआ था तो नजर आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, सोचता पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, डीएसपी उस्मान हैदर जो कि अपनी बीवी और बेटी का कातिल निकला। कुछ अरसे से ये बातें चल रही थी। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं। तकरीबन 1-1.5 माह कबल पाशा साहब ने एक इंकशाफ किया था कि डीएसपी उस्मान हैदर जो है वो मुझे कुछ मशकूक लग रहे हैं। लेकिन ये इंकशाफ जो है वो इन्होंने क्यों किया, क्या ऐसा जराए था इनके पास कि इन्होंने ये बात कही। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो कही हुई बात जो 1-1.5 माह इन्होंने पहले कही थी वो आज आखिरकार सच कैसे साबित हो गई। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाशा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई खास जराया कि आपने 1-1.5 माह पहले हमें बताया था कि डीएसपी उस्मान हैदर जो हैं उनका किरदार मुझे जो है वो कुछ मशकूक लग रहा है और आज वो बात जो है वो सच साबित हो गई। अच्छा, मैंने सिर्फ ये नहीं था कहा कि उसका किरदार मशकूक लग रहा है, मैंने ये भी कहा था कि आने वाले वक्त में ये मुलजम भी निकलेगा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये केस तो शुरू से ही एक क्लियर नजर आ रहा था और इसमें जो शकूक शुबात उस्मान हैदर की अपनी हरकतों से पैदा हुए थे। वो लहदा बात है कि इस केस में पुलिस अफसरान ने आगाज से लेकर अब इस इंकशाफ से पहले तक उस्मान हैदर को बचाने की कोशिश ही की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में जाएं कि 27 सितंबर को ये वाक़या होता है कि उस्मान हैदर की बीवी और बेटी लापता होते हैं बकौल उस्मान हैदर की उस एफआईआर के कि जो 20 अक्टूबर को थाना बरकी में दर्ज की जाती है। उस्मान हैदर की जानब से 18 अक्टूबर को दरखास्त दी जाती है और 20 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि वकूआ 27 सितंबर का है। अब उस्मान हैदर ने इतना अर्सा खामोशी क्यों अख्तियार की? उस्मान हैदर जबकि खुद एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर है, उस्मान हैदर खुद इन्वेस्टिगेशन विंग में ही तैनात थे, उनके पास तो अपने वसाइल इतने थे कि क्या वो अपनी बेटी और बीवी को बाजियाब नहीं करा सकते थे या तलाश नहीं कर सकते थे कि अगर उन्हें अगवा कर लिया गया। वो खुद अपनी सर्विस के दौरान बहुत बड़े जो एक हीनियस क्राइम के केसेस थे उनको सॉल्व करते रहे, बड़े बड़े खतरनाक मुजरमान को भी उन्होंने गिरफ्तार किया। तो क्या वो अपनी बीवी और बेटी के जो मुल्जमान है उन तक नहीं पहुंच सकते थे? पहुंच सकते थे अगर ये वकूआ सच्चा होता। ठीक है, एक तो यहाँ से किरदार मशकूक नजर आया। दूसरी तरफ आप ये देखें कि 7 अक्टूबर को उस्मान हैदर की साली की तरफ से थाना बरकी में एप्लीकेशन दी जाती है जिसपे इस बात का खदशा जाहिर किया जाता है कि उस्मान हैदर ने ना मेरी बहन और भांजी को मार दिया होगा अगवा करके। वाज़ेह तौर पर उस एप्लीकेशन में मौजूद है। 8 अक्टूबर को इनकी साली की तरफ से आईजी कंप्लेंट सेल में भी दरखास्त दी जाती है, लेकिन चूंकि जिस शख्स को मुल्जम वो करार दे रहे हैं वो मुल्जम तो खुद डीएसपी और ऑन ड्यूटी है, उसके खिलाफ किसने कार्रवाई करनी थी? उस्मान हैदर की साली की दरखास्तों को नजरअंदाज किया गया। ठीक है, और जब थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप होता नजर आया तो उस्मान हैदर ने जाके अपनी मदईयत में दरखास्त देकर सिर्फ 2 दिन के अंदर अगवा का पर्चा दर्ज करा दिया जाता है। चलें जी, आप उस्मान हैदर के अगवा के पर्चे की ही तफ्तीश का जब आगाज होता है तो क्या इतने नाअहल तफ्तीशी अफसरान थे
कि उन्हें इस केस को ट्रेस करने में इतना अरसा लगा। पुलिस ऑफिसर तो जब एप्लीकेशन जाती है, FIR का अंदराज होता है, अपनी तफ्तीश का आगाज भी करते हैं, तो वो तो आगाज में पूरे मामले को जो कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर है वो समझ आते हैं कैसा लकाई क्या है जी। और मैं नहीं समझता कि इन चीजों का इल्म पुलिस को ना हो, लेकिन उन्होंने अपने पेटी भाई को बचाना था, पेटी भाई को फेवर देनी थी और महकमे ने उस उस्मान हैदर से तफ्तीश करने की बजाय उसे SP के जूनियर कमांड कोर्स पे भेज दिया, जो SP की प्रमोशन के लिए होता है जी। ठीक है। इसका मतलब है कि महकमा DSP उस्मान हैदर को फैसिलिटेट कर रहा था जी। और ये कैसे पुलिस अफसरान थे कि वो इतने अरसे से उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के जो एक पुरअसरार गुमशुद की अगवा का मामला था उसको हल नहीं कर पा रहे थे और उस्मान हैदर कितना रिलैक्स था कि वो कोर्स पे चला गया है, उसको अपनी बीवी और बेटी की परवाह ही नहीं है। तो ये सारी चीजें और जो हालात वाकयात थे, इन वजूहात की बिना पर मैंने बात की थी कि मुझे उस्मान हैदर का किरदार मशकूक नजर आ रहा है और लगता है कि आने वाले वक्त में ये मुलजम निकल आए। और उसकी एक वजह यह भी थी कि उस्मान हैदर के कुछ करीबी हल्के के जो दोस्त थे वो ये चीज़ें इजहार कर चुके थे कि ये बाज़ मामला में एक ज़हनी मरीज टाइप आती हैं, ये शराब पी के अपनी बीवी और बेटी पे तशद्दुद करता है। और उस्मान हैदर के कुछ बहुत ख़ास दोस्त जिनका तल्लक महकमा पुलिस से ही है वो इसको छोड़ गए हुए थे और कुछ अफसर ऐसे भी थे जो गुज़श्ता जो बड़े पहले इसके बेहतरीन दोस्त थे, इसके बैचमेंट भी थे, इसके साथ उनका बड़ा अच्छा जो दोस्ताना था, वो पिछले 2-3 साल से इससे पीछे हट गए हुए थे इसकी इन हरकतों की वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे फैमिली दोस्त थे जिन्हें इसकी बीवी ये बताया करती थी कि ये शराब पी के हम पर तशद्दुद करता है, जिस तरह वो अपने लवाहिकीन को बताती थी। और फिर एक और चीज़ देखें कि अभी इसके ससुरालियों की तरफ से मीडिया पे भी शोर मचाया गया, IG ऑफिस के बाद वज़ीर आला हाउस में भी एक दरख्वास्त दी गई वज़ीर आला पंजाब के नाम पे, फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर की थी और लाहौर हाई कोर्ट में फिर ये यकीन दहानी इन्वेस्टिगेशन अफसरान की तरफ से कराई गई थी कि हम असल मुलजमान तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कितने दिन लगे जी। ये उस टीम को तो मैं अब अप्रिशिएट करूंगा कि जिन्होंने उस्मान हैदर का ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि ये इंकशाफ भी करवाया कि वो कातिल है। लेकिन जो वो टीम जिसने उस्मान हैदर की साली की दरखास्त पर कार्रवाई से परहेज किया और वो तफ्तीशी अफसरान जो इस केस को आगाज में हल नहीं कर सके, उल्टा उस्मान हैदर के इमा पर उनके ससुरालियों को धमकियां देते रहे, उस्मान हैदर अपने ससुरालियों को धमकियां देता रहा और इस हवाले से भी एक दरख्वास्त उनके ससुरालियों की तरफ से दी गई, इस हवाले से मीडिया पे भी शोर बपा हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन अफसरान थे वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो DSP को अपने प्रोटेक्शन देते रहे, वो भी उसके शरीके जुर्म ही उतने ही हैं, क्योंकि उन्होंने बजाय इसके कि उस्मान हैदर के खिलाफ कार्रवाई करते उसे प्रोटेक्शन देते रहे। और इसमें महकमे के भी चले ठीक है, उसका एक लिस्ट में नाम था, उसने जूनियर कमांड कोर्स के लिए जाना था, तो क्या वो इतना मेंटली रिलैक्स हो गया हुआ था अपनी बीवी और बेटी के लापता होने के बाद? उसको कोर्स की पड़ी हुई थी, उसको अपनी बेटी का कोई गम नहीं था, उसको अपनी बीवी का कोई, ये तमाम हालातों वाकयात उस्मान हैदर के किरदार को मशकूक बना रहे थे। और वही बात हुई जिस खदशे का इज़हार आज से एक माह कबल मैंने किया था और आज वो बात सच्ची साबित हो गई है। पाशा साहब मुझे ये बताएं कि DSP उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी की लाश जो है वो अलग अलग जगह पर जो है वो देखिए ये तो उसकी एक क्रिमिनल सोच है। फिर आप ये देखें बेटी की लाश उसने अपने ही इलाके में जहाँ वो तैनात था काला सर्कल में, ठीक है, उस इलाके में ही फेंकी, ठीक है। अब मकसद ये है कि अब उसकी क्रिमिनल सोच क्या थी, उसने इन दोनों लाशों को इतना दूर एक शेखुपुरा एक इधर फेंक दी, ये अब उसकी एक क्रिमिनल सोच होनी है। गुज़ार वो एक पुलिस ऑफिसर भी था, उसके बाद क्रिमिनल भी था, क्योंकि क्रिमिनल ही किसी की जान ले सकता है ना, कि उसने सफाकी के साथ, बड़े हौसले की बात है कि बीवी के साथ साथ अपनी बेटी को भी मार दिया उसने ना, तो ये तो बड़े हौसले की बात है उसके लिए और इसकी सफाकियत है, हौसला भी क्या कहें, ये एक सफाकियत है, ये एक दरिंदगी है कि बाप अपनी बेटी को इस तरह जब मार रहा है। तो मकसद है ये सारी उसकी एक क्रिमिनल सोच थी, वो था। और अच्छा अपने मकसद में वो कामयाब तो हो गया हुआ था कि लाशें भी ठिकाने लग गई हुई थी, उसी उन लाशों का वो मदई भी बन गया हुआ था, लेकिन शायद वो बहैसियत एक पुलिस अफसर ये चीज़ भी भूल गया हुआ था
कि कत्ल कभी नहीं छुपता। कभी नहीं छुपता। कत्ल जो है वो एक टाइम आता है खुद बोलता है, और मकतूल को किसने कत्ल किया वो बहुत जल्द सामने आ जाता है। और इसमें भी अगर पुलिस की गफलत, लापरवाही और उस्मान हैदर को प्रोटेक्शन देना ना होता तो ये जिस वक्त मुकदमा दर्ज हुआ था उसके चंद घंटों में मसला हल हो जाना था। बिल्कुल ये पहले दिन ही जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो इन्वेस्टिगेशन वाले उस्मान हैदर को शाम में तफ्तीश करते तो ये 24 घंटे के अंदर मसला हल होना था, लेकिन इसका लिंगर ऑन होने का मकसद ये था कि वो अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिशें करते रहे। पाशा साहब, अगर ये कत्ल एक आम आदमी ने किया होता तो अब तक उसको जहन्नम की फ्लाइट में बिठाकर रवाना कर दिया जाना था, लेकिन ये तो मौसूफ डीएसपी हैं, तो क्या पेटी भाई का पूरा पूरा साथ देंगे? जी देखें, साथ दिया उन्होंने। और दूसरा, जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं, पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर गवाह बराए तवान में मुलव्वस निकला जो सीसीडी का ही था जी, तो क्या हुआ अब तक? कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ तभी ये बातें चल रही थी। रहा। जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं उस तरफ इशारे दिए जा रहे थे कि क्या अब ये ऐसा होगा, लेकिन ज़ाहिर है महकमे के हैं तो अभी तक उनके खिलाफ नहीं कोई एक्शन हुआ, तो उसके खिलाफ क्या होना? यानी कि निजाम वही है जो पहले चलता आ रहा था। डेफिनेटली ना, ये तो एक, मैं समझता हूँ कि ये भी जुल्म है कि आप एक, जिस शख्स ने जुर्म किया है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही डीएसपी उस्मान हैदर खुद होता और उसके पास किसी आम ये इस किस्म का मुकदमा गवाह का जाता तो इसे उस्मान हैदर ने 24 घंटे में हल कर लेना था। वो वैसे अपनी लाइफ में, अपनी ड्यूरिंग सर्विस बड़े बड़े हीनियस क्राइम के जो केसेस हैं उनको हल किया। तो मैं वही कह रहा था कि अगर ये वाकई गवाह हुई होती, उस्मान हैदर मुलव्वस ना होता तो बतौर डीएसपी और एक कम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर के उसने तो खुद ही अपनी बीवी और बेटी को ढूंढ लेना था अगर वो गवाह हुई होती। जी, वहां से बिल्कुल। ये तो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जब ये मामला सामने आया था तो उस वक्त से ही उस्मान हैदर का किरदार मशकूक नजर आ रहा था। ठीक है। लेकिन भला हो उन तफ्तीशी अफसरान का जिनके पेटे तफ्तीश पड़ी रही और वो उस्मान हैदर को गिरफ्तार ना कर सके। लेकिन अप्रिशिएट करता हूँ उन पुलिस अफसरान को कि जिन्होंने इस केस का खोज निकाला और उन्होंने उस्मान हैदर पे हाथ डाला। पाशा साहब, फिलहाल तो इन मौसूफ ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, लेकिन कल को इनको जब अदालत में पेश किया जाएगा, ये अपने जुर्म से मुकर जाते हैं उसमें तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर उस्मान हैदर के ससुराली प्रॉपर इस केस की पैरवी करें जी, तो उस्मान हैदर कानूनी तौर पर अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो केस की मुनासिब पैरवी नहीं करेंगे और उनमें इतनी सख्त ना हुई तो डेफिनेटली एक वक्त आएगा फिर उसका फ़ायदा उस्मान हैदर को पहुंच जाएगा। ठीक है। उस्मान हैदर के जो पेटी भाई हैं उसको बचाने की अभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन खुदा ऊपर से देख रहा है, उसने बिल्कुल। जो किया है कोई अच्छा काम नहीं किया और एक जुल्म किया है। तो बाकी अब उसके ससुरालियों पे डिपेंड करता है कि जो डेफिनेटली अब इस मुकदमा के मुद्दई वो लोग होंगे, वो इस केस को पैरवी करेंगे और किस हद तक पैरवी करते हैं अब ये डिपेंड उन पे करता है। ठीक हो गया। अच्छा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि किस तरह से डीएसपी उस्मान हैदर ने ये सारा कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह करीम की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, गरीब को इंसाफ कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।